नमस्कार एंड वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला महाविद्यालय सादुल शहर से आपका एक बार फिर से इस चैनल में स्वागत है। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था समाजशास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र के परिप्रेक्ष्य के बारे में कि समाजशास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में क्या संबंध पाया जाता है और क्या अंतर है दोनों के परिप्रेक्ष्य में। आज के इस वीडियो में हम लोग समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य की बात करेंगे कि समाजशास्त्र और मनोविज्ञान का परिप्रेक्ष्य किस प्रकार से संबंध रखता है और दोनों के बीच में क्या क्या भिन्नता पाई जाती है। आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो आइए हम पढ़ते हैं इसमें समाजशास्त्र और मनोविज्ञान का परिप्रेक्ष्य। मनोविज्ञान का समाजशास्त्र से घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। मनोविज्ञान में मनुष्य के मानसिक विचारों और अनुभवों का अध्ययन किया जाता है। यह एक मानसिक प्रक्रिया से संबंधित विज्ञान है जिसमें संवेगों, प्रेरकों, चालकों, प्रत्यक्ष बोध, सीखने के आधार पर अध्ययन किया जाता है। इसमें व्यक्तित्व का विशेष रूप से हम लोग अध्ययन करते हैं, परंतु मनुष्य की जो मानसिक क्रियाएं हैं सामाजिक अंतःक्रियाओं एवं सामाजिक पर्यावरण से प्रभावित होती है। मानसिक प्रक्रियाएं सीखने पर आधारित होती है जिनसे व्यक्तित्व का निर्माण होता है और मनुष्य के सीखने की प्रक्रिया सामाजिकृत होती है। दूसरी ओर सामाजिक प्रक्रियाएं, अंतःक्रियाएं व्यक्ति के मानसिक विचारों का परिणाम होती हैं। इस प्रकार से मनुष्य का जीवन और समाज एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है जिसे अलग नहीं किया जा सकता। इसे समझने के लिए हमें मानसिक प्रक्रियाओं और सामाजिक प्रक्रियाओं को एक दूसरे से संबंधित करते हुए अध्ययन करना चाहिए। इस अध्ययन की आवश्यकता के कारण ही सामाजिक मनोविज्ञान जैसे विषयों का निर्माण हुआ है। अतः समाजशास्त्र मनोविज्ञान के लिए और मनोविज्ञान समाजशास्त्र के लिए सहायक सामग्री प्रदान करते हैं। जब बात जनमत, भीड़, व्यवहार, दंगे, राजनीतिक, धार्मिक, जन आंदोलन की होती है तो अध्ययन में समाजशास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण एक हो जाते हैं, लेकिन समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के अध्ययन में परिप्रेक्ष्य से संबंधित पर्याप्त अंतर अवश्य पाया जाता है। ये अंतर किस आधार पर होता है, कौन से आधार हैं इसके अंतर के, उसके बारे में यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मनोविज्ञान में व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है जबकि समाजशास्त्र में समाज का अध्ययन किया जाता है। यानी अध्ययन वस्तु मनोविज्ञान में व्यक्ति होता है और समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु समाज होती है। दूसरा आधार हम अंतर का देखें तो मनोविज्ञान में मानसिक क्रियाओं के आधार पर, मानसिक प्रक्रियाओं के आधार पर अध्ययन किया जाता है जबकि समाजशास्त्र में सामाजिक प्रक्रियाओं के आधार पर अध्ययन किया जाता है। यानी उसका अध्ययन का आधार मानसिक क्रियाएं हैं और उसके अध्ययन का आधार सामाजिक प्रक्रियाएं हैं। तीसरा यदि हम अंतर देखें मनोविज्ञान और समाजशास्त्र का तो मनोविज्ञान के अध्ययन का आधार मानसिक विशेषताएं हैं। मानसिक विशेषताओं के आधार पर मनोविज्ञान में अध्ययन होता है
जबकि समाजशास्त्र के अध्ययन का आधार सामाजिक संबंध तथा अंत्यक्रियाएं हैं। सामाजिक अंत्यक्रियाएं, सामाजिक संबंध या सामाजिक अंत्यक्रियाओं के आधार पर समाजशास्त्र में अध्ययन है वो किया जाता है। मनोविज्ञान के अंदर हम देखें कि मनोविज्ञान का व्यक्तिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है, यानी उसमें व्यक्तिक दृष्टिकोण को महत्व दिया जाता है। जबकि समाजशास्त्र में जो दृष्टिकोण होता है वो सामूहिक या सामाजिक होता है। सामूहिक या सामाजिक दृष्टिकोण रखा जाता है अध्ययन के दौरान, और सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान के अंदर व्यक्तित्व उसकी मुख्य विषय वस्तु होती है अध्ययन करने की, जबकि समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है अध्ययन करने की वो सामाजिक व्यवस्था है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहार और उसकी मानसिक विचारों के आधार पर विकसित होने वाले से संबंधित अध्ययन है वो करते हैं। जबकि समाजशास्त्र में व्यक्ति का व्यवहार, संस्कृति, सामाजिक संगठन और सामाजिक परिस्थिति के आधार पर अध्ययन है वो किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र और मनोविज्ञान दोनों अलग अलग प्रकार से अध्ययन करते हैं, और व्यक्ति समाज के द्वारा प्रभावित होता है, समाज व्यक्ति के द्वारा प्रभावित होता है। व्यक्ति समूह को प्रभावित करता है। व्यक्ति का व्यवहार, संस्कृति, सामाजिक संगठन और सामाजिक परिस्थिति से किस प्रकार प्रभावित होता है, ये अध्ययन समाजशास्त्र में विशेष रूप से होता है। और समूह के लोग उस व्यवहार को किस प्रकार से संगठित करते हैं, इसका अध्ययन भी समाजशास्त्र में किया जाता है। जबकि मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहार और उनके मानसिक विचार किस प्रकार से व्यक्तिगत व्यवहारों को प्रभावित करते हैं, उसका अध्ययन है वो उसमें किया जाता है। तो इस प्रकार से हम मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में जो अंतर है वो देख सकते हैं कि पर्याप्त अंतर दोनों के बीच में है वो पाया जाता है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होता है और इसमें घटनाओं के बीच कार्य कारण संबंध है वो स्थापित किए जाते हैं। ऐसे विषय भी सम्मिलित किए जाते हैं जिनका अध्ययन अन्य विषयों में नहीं होता है। समाज के साथ सामान्य संबंध रखते हैं ये विषय। तो ये सारे परिप्रेक्ष्य में के अंतर्गत शामिल होते हैं। परिप्रेक्ष्य में ये कहा गया कि सामाजिक व्यवस्था और अव्यवस्था दोनों का अध्ययन किया जाता है, ऑर्डर एंड डिसऑर्डर। समाज में अनेक व्यक्ति असंख्य क्रियाएं करते हैं, उनकी क्रियाएं इस प्रकार से संपादित होती है जिससे कि एक व्यवस्था कायम रहती है। एक व्यक्ति अपनी क्रियाओं द्वारा दूसरे व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्त करने में सहयोग देता है, इससे सामाजिक जीवन में समन्वय बनता है। समाजशास्त्र इसी व्यवस्था का वर्णन और विश्लेषण करने का प्रयास करता है जिसमें व्यक्ति का सामाजिक जीवन संभव होता है। दूसरी ओर इसी सामाजिक परिप्रेक्ष्य, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में डिसऑर्डर या अव्यवस्था को भी महत्व दिया जाता है। कभी कभी समाज में अव्यवस्था भी दिखाई देती है। अपराध, हिंसा, आंदोलन आदि स्थितियों में सामाजिक व्यवस्था विघटित हो जाती है। तो समाजशास्त्र में उन कारकों का भी पता लगाने का प्रयास किया जाता है जिनसे अव्यवस्थाएं उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार से समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन भी करता है। किस प्रकार से एक सामाजिक व्यवस्था परिवर्तित होकर दूसरी व्यवस्था उसके स्थान पर स्थापित होती है, और इससे समाज संतुलित परिवर्तन के आधार पर एकता और निरंतरता बनाए रखते हैं। तो हम देख सकते हैं कि विभिन्न विषयों के साथ में समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की तुलनात्मक अध्ययन के ऊपर हमने इस वीडियो के माध्यम से जो है वो बात की है, चर्चा की है। धन्यवाद।